हजारीबाग परिसदन में कांग्रेस के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। 7 अक्टूबर शनिवार को उमाशंकर अकेला बरही विधायक शाह सभापति निवेदन समिति के चौपारण के आवास पर भारत के महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह एवं चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति का अनावरण होना है। हजारीबाग परिसदन में हजारीबाग कांग्रेस की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजित की गई। हजारीबाग जिला अध्यक्ष शैलेंद्र यादव, विधायक उमाशंकर अकेला द्वारा प्रेस को संबोधित किया गया। आइए देखते हैं प्रेस को संबोधित की गई खास बातें। आप लोगों को पहले से एक सूचना हम लोग दिए भी थे और आप लोगों के माध्यम से हजारीबाग की जनता को, प्रदेश की पूरी जनता को हम लोग एक संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले 7 तारीख को हम लोगों के शहीद आजम भगत सिंह जी के पौत्र उनका आगमन हो रहा है और इसके लिए इस गौरव पल के लिए हम बरही के विधायक आदरणीय उमाशंकर अकेला जी का धन्यवाद देते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उनके माध्यम से, उनके बुलावे पे इतने बड़े देश के लिए जिन्होंने एक कम उम्र में अपनी शहादत दी, खुशी फांसी चढ़ गए, शहीद आजम भगत सिंह जी के परिवार को याद करने का इन्होंने काम किया और उन्हें बुलाकर हजारीबाग की जनता को जो सम्मान देने का काम किया, इसके लिए मैं विधायक जी का बहुत आभार हूं। और 7 तारीख को गया से होते हुए चौराहा में हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोग उनके पौत्र को वहां पर रिसीव करेंगे और फिर उसके बाद अगला कार्यक्रम जो होगा वो इनके आवास पे चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह जी के मूर्ति का अनावरण होगा। उसके बाद बगल में स्कूल, केवी स्कूल है, उसमें उनका जन सभा को वो संबोधित करेंगे। लोगों के बीच में भगत सिंह और हमारे चंद्रशेखर आजाद जी के विचारों को लोगों के बीच में पहुंचाएंगे। इसके लिए आज हम लोग यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से यहाँ के लोगों को जानकारी दे रहे हैं। हमारे विधायक जी आगे का जो रूपरेखा होगा कार्यक्रम का, उसके बारे में विधायक जी सबसे पहले तो आपके माध्यम से प्रदेश में एक संदेश देना चाहता हूँ और मेरे दिल में लगभग 30-40 वर्षों से अपने दिल में संजोगे थे कि भगत सिंह के विचार को अपने प्रदेश में लागू कराऊं, उनके सिद्धांत को लोग नौजवानों तक पहुंचाने का कार्य करूं, उनके छोड़े हुए काम को मैं झारखंड में लागू कराऊं। इसके लिए मैंने हमेशा सोचते रहा हूं और लगता है सड़क से सदन तक हम जब भी विधानसभा में गए हैं, सबसे पहले तो 23 मार्च का जब उनका शहीद दिवस होता है तो मैं विधानसभा में उनके विचारों को बोलने का प्रयास करता हूं और जिसके कारण से पूरे विधानसभा के माध्यम से पूरे देश में या पूरे झारखंड में उनके सिद्धांत को लागू कराना के लिए मैंने विधानसभा में बोला हूँ। इसलिए हम चाहे कि आज तक पूरे इतने बड़े क्रांतिकारी के किसी परिवार के क्रांतिकारी को किसी ने झारखंड में बुलाने का काम नहीं किया। दुनिया, पूरे देश में सारे देश के लोग भगत सिंह के बारे में, चंद्रशेखर आजाद के बारे में, अशफाक उल्लाह के बारे में, राजगुरु के बारे में, सुखदेव सिंह के बारे में, सोहन सिंह भाकना के बारे में, करतार सिंह सराबा के बारे में, मंगल पांडे का, खुदीराम बोस के, ये सारे लोगों को विचार जो एक था तो उनके आज तक हमारे राज्य में, हमारे देश में लागू नहीं हो रहा है। तो मैं एक छोटा सा तिनका मैं बन करके इनके विचारों को अपने राज्य में लागू कराना चाहता हूँ। वो चाहते क्या थे, उनके विचार क्या थे, वो इसी मैं आम सभा के माध्यम से या विधानसभा के माध्यम से पहुँचा रहा हूँ। इसके लिए मैंने 2-3 सालों से लगातार प्रयास कर रहा था। भगत सिंह के पोते हैं जो भगत सिंह के तो अनमैरिड थे, लेकिन उनके भाई कुलवीर सिंह थे, उनका अपना पोता जो अभी भगत सिंह ब्रिगेड चला कर पूरे देश में नौजवानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रहे हैं। उसी के लिए मैंने भगत सिंह के पोते जो कुलवीर सिंह हैं उनको 7 अक्टूबर को हम अपने घर पे भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद की मूर्ति को अनावरण कराऊंगा। और बगल में केवीएस हाई स्कूल है, वहाँ हजारों की संख्या में, लगभग 20,000 के लोग तो कम नहीं आएंगे, उससे ज़्यादा ही लोग आएंगे। और उनके मुखारविंद से
यदवेंद्र सिंह उनके पोते हैं, उनके मुखारबिंद से मैं संदेश दिलाऊंगा कि जो भगत सिंह का सपना है वो हमारे देश में साकार हो। इसलिए मैंने उनको बुलाया और उनको सम्मान देने के लिए हमने हमारे झारखंड के सारे नौजवानों को प्रेरित कर रहा हूँ। आपके माध्यम से मैं चाहूँगा कि झारखंड के नौजवानों को संदेश दें कि 7 अक्टूबर के चंपारण में शहीद आजम भगत सिंह का पोता का आगमन हो रहा है। अधिक से अधिक संख्या वो आए। क्या नाम है उनका? यदवेंद्र सिंह सिंधु, भगत सिंह यदवेंद्र सिंह।